भी दौड़ने वाले हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने एक दूसरे की हेल्प के लिए बनाया है, इसलिए परमेश्वर ये भी नहीं कह सकता कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। इसलिए यीशु मसीह बोलता है मुझे तो उनकी जरूरत है जो पिता की बात सुनते हैं और मानते हैं। उनकी जरूरत है उसको जो पिता की सुनते हैं और मानते हैं। आपकी वफादारी, आज गरीब लोग क्यों हैं? क्योंकि उनकी वफादारी उनके अंदर नहीं है। दूसरा राजा 5:14 में हम पढ़ते एक जगह पर, देखो क्या लिखा कि नामान नाम का एक व्यक्ति है, उसको कोढ़ हो जाता है। तो सुनेंगे क्या लिखा। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन अनुसार यर्दन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो पहले जब ये डुबकी लेने के लिए जा रहा था, जब इसको कोढ़ था, तो उस समय में ये राजा के पास जाता है कि मुझे चिट्ठी बना और वो मुझे अपॉइंटमेंट दे प्रॉफिट। और उसने अपॉइंटमेंट दिया उसको, लेकिन उसने कहा, कहता है कि मैं तेरे पर हाथ नहीं रखूंगा, तू जाकर पानी में डुबकी ले ले। और उसी समय उसने गुस्से से भर गया, अंदरूनी गुस्सा था उसके अंदर, संसार की अभिलाषाएं थी, घमंड था उसके अंदर कि मैं बड़ा सेनापति हूं, मैं इतना बड़ा राजा, क्या सेनापति हूं, इतना बड़ा मिनिस्टर हूं, और ये मेरे लिए प्रार्थना नहीं कर सकता। जा, आज बहुत सारे लोग गुस्से में आते हैं चर्च में, अंदरूनी गुस्सा लेकर आते हैं घर से, बोलते हैं मैं बड़ा बरिस्टर हूं, बड़ा ये अफसर हूं, बड़ा पोस्ट पर हूं, पहले पादरी बजिंदर मुझे मिल। मैं क्या कहता हूं, उनको मैं मिलूंगा लेकिन चंगाई नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में, आप परमेश्वर के घर में, स्वर्ग में, वहां पर सिफारिश नहीं चलती, लाइन में खड़ा होना पड़ता है। कह रहे कि परमेश्वर ने अपने लोगों को समझाया। कहता है एक अमीर था, एक गरीब था, और उसी समय गरीब अमीर के पास जाता था जरूरत के लिए, लड़की नीचे बैठ। अमीर गरीब के पास जाता था, गरीब अमीर के पास जाता था, और वो जाकर बोलता था, ए भाई मुझे 2 रोटी टुकड़ा मुझे भी दे दे। वो कहता था चल भाग यहां से, मांगता कहीं का आ गया। बाइबल बोलती है इस बात के लिए, अमीर और कंगाल की कहानी है ये, सच्ची घटना। उसने कहा चल भाग यहां से। कह रहा है कि मेरे से, मैं तेरी जरूरत पूरी नहीं करूंगा, बाहर जा, लोगों से मांग। वो फिर आता, फिर मांगता, लेकिन थोड़े दिन के बाद वो आदमी मर गया। जब वो कंगाल मर गया, उसके 2 दिन के बाद एक धनी व्यक्ति भी मर गया। और जब वो मर गया तो उसी समय उस धनी व्यक्ति ने किसको, कहते हैं गरीब व्यक्ति को अब्राहम की गोद में बैठा हुआ देखा। जब अब्राहम की गोद में बैठे देखा तो उसी समय, लेकिन वो आदमी कहां था, धनी व्यक्ति, वो नरक की आग उसे जला रही थी। वो एक कढ़ाई में था, वो एक खड्डे में था, लेकिन वो वहां चिल्ला रहा था और गिड़गिड़ा रहा था। स्क्रीन पर फोटो दिखाता रहे वो, और इसी समय वो गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था। वो व्यक्ति रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, ये देखो स्क्रीन पर। नरक में, आग में, कह रहे अरे अब्राहम, कहता कि मेरी बात को सुन ले मेरे पिता। कहता इसको बोलना, ये मेरे पास रोटियां मांगने आया करता था, लेकिन वो उसकी गोद में था। कहता कि प्लीज इसको बोलना मेरी जीभ पर ठंडा ठंडा पानी पिलाए। उसने कहा नहीं। कहता कि अब, कहता जब धरती पर यह कंगाल था तूने इसकी 1 रुपए की भी हेल्प नहीं किया। कहता इसलिए, कहता कि अब तेरी हेल्प, कहता परमेश्वर भी नहीं करेगा। तूने परमेश्वर के कायदे कानून को नहीं माना, तू वफादार नहीं रहा, तेरे लिए सारी जिंदगी, कहता अब यहाँ पर तड़पना, दांत पीसना होगा। जो यीशु पर विश्वास नहीं करते, मैं कह रहा हूं उनका तड़पना नरक में होगा, आग पीसना नरक में होगा। लेकिन जितने यीशु पर विश्वास करते हैं वो ऐसे ही अब्राहम की गोद में रोटियां खाएंगे, पकी पकाई रोटियां खाएंगे। कह रहा ठंडा पानी पिएंगे वो, कह रहा ना गर्मी होगी ना धूप होगा, नरक की आग से बचेंगे वो। और उसी समय वो क्या कह रहा है, अब यहां पर क्या कह रहा है ये आदमी, कहता अच्छा अगर मुझे, कह रहा मुझे ये सुख नहीं मिल रहा, जाओ जाओ मेरे बाप के पास जाओ, बदतमीज के, मेरे बाप के पास जाओ और मेरे बाप को कहो, मेरी मां को कहो, मेरे रिश्तेदारों को कहो, जाओ ये उनके घर इसको जिंदा करके भेज दे, इसको कंगाल को भेज दे, किसी मुर्दे को जिंदा करके भेज दे, कि ताकि वो विश्वास करें। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहता है मुर्दे सुसमाचार सुनाने के लिए रखे गए। कहता मूसा की किताबें और नबियों की बातों पर विश्वास करो, भविष्यवक्ताओं की बातों पर विश्वास करो, उन किताबों पर विश्वास करो, जो किताबें दी गई हैं उन पर विश्वास करो। वो पढ़ें मूसा की किताब, कहता है और पढ़ें, कहता है वो पवित्र शास्त्र पुस्तक, और विश्वास करें। जो विश्वास करेगा वो, कहता है नरक की आग से बच जाएगा, अब्राहम की गोद में जाएगा, यीशु के नाम में। अब्राहम के पास जाएगा, वो आपका पिता है।
और उसी समय वो कहने लगा प्लीज प्लीज। कहता कि नहीं, कहता अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मरने के बाद किसी के लिए विश्वास नहीं है, जीते जी विश्वास है। आज याद रखना, अगर आप मरने के बाद वफादारी दिखाओगे, ईमानदारी दिखाओगे, उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आप जीते जी परमेश्वर के साथ वफादारी दिखाओगे, परमेश्वर आपको वफादारी इस साल में 22 दिन के अंदर आपको रिजल्ट दिखाएगा। आमीन। हम पढ़ते दूसरा राजा इसी का 5:23 पढ़े। देखो, जब नामान ने क्या किया, डुबकी लिया और अगुवे की बात मान लिया और वो चंगा हो गया। चंगा क्यों हुआ? क्योंकि वो परमेश्वर के दास की बात मान रहा था। मैं कहता हूं कि जब लोगों को अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाओ, एप्पल मीटिंग में आओ, आप अपने सिर पर हाथ रखो, मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी कहूं, मैं ये नहीं कहूंगा खड्डे में कूद जाओ, वचन से बाहर नहीं जाऊंगा। मैं कह रहा हूं आप हाथों को उठाओ और ईमानदारी से चलो। परमेश्वर आज रात कहते हैं जितने इस चर्च में आए हैं, पता है आप नमान की तरह अपना कोड लेकर आए थे। पहले कर्जे का कोड, बीमारी का कोड, शराब का कोड, दुष्टात्मा का कोड, बच्चों पर कोड। लेकिन जितनों ने आकर आज संडे के दिन ब्रांचों में बैठकर लाइव देखकर कह रहे, या चर्च में आकर गर्मी में आपने चर्च में बैठ के पानी में डुबकी ले लिया, आज आमीन। मेरा कहना मान लिया, आज यस आमीन। कह रहा मेरे खुदा का कहना मान लिया है, उसकी अगुवाई में चल रहे हो। आज कैसा भी कोड हो, गरीबी का, कर्जे का, बीमारी का, बाहर जाएगा आज। आमीन। आमीन बोलने वालों के लिए बाहर जाए आज। यस आमीन। देखो, जब इस आदमी को चंगाई मिलती है, तो चंगाई मिलने के बाद ये अलीशा के पास क्या लेकर जा रहा है? और उसी समय अलीशा वफादार था, सोना ले गया, चांदी ले गया, कपड़े ले गया, अलग अलग तरीके के 2 गधे खच्चर भर के ले गया। लेकिन उस समय में अलीशा ईमानदार था, उसने मना कर दिया कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन चेला परमेश्वर के दास के साथ रहता है, लेकिन वफादार नहीं है। आज चेले परमेश्वर के दास के साथ रहते हैं, लेकिन वफादार नहीं है, झूठ बोलते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, सुनो, देखो, पढ़ो, देखो क्या लिखा। हाँ, नामान ने कहा, खुशी से 2 किकार ले ले। तब उसने उससे बहुत विनती करके 2 किकार चांदी अलग थैलियां बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिया और वे उन्हें उसके आगे आगे ले चले। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो क्या हुआ, कह रहा है यहां पर नमान का चेला गेजी क्या कर रहा है, सॉरी अलीशा का चेला गेजी क्या कर रहा है? नमान के पास जाता और कह रहा है कि मेरे पास्टर को तो जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे घर में 2 जवान हैं, उनको बड़ी जरूरत है। कपड़े नहीं है उनके पास, चांदी नहीं है उनके पास, घर नहीं है, उनसे ले लिया। और जैसे ही वो लेकर वापिस आया, उसी समय अलीशा के पास, अलीशा ने कहा तू क्या करके आया नमान के साथ? उसने झूठ बोल दिया, कहता कुछ भी नहीं। उसने कहा, कहता जब तू राजा रथ से उतरा, नमान रथ से उतरा, और उस समय में जो उसने बातें की तेरे साथ, कहता मैं जानता हूं, कहता मुझे मालूम है। कहता जा, आज से झूठ बोलने के कारण, कहता और तेरी वफादारी की बेईमानी के कारण, कहता ये कोड, नमान का कोड तुझे लग जाए। और याद रखना, उसी समय क्या हुआ, वो नमान का कोड उसके ऊपर लग गया। आज भी लोग परमेश्वर के दास के साथ चलते तो हैं, चर्च में रहते तो हैं, लेकिन झूठ बोलते हैं, वफादार नहीं है, ईमानदार नहीं है, और उनके ऊपर परमेश्वर का कोड आ जाता है। वो लोग कोड से भर जाते हैं। मैं आपको बताता हूं कि जब मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिया, 3 महीने में जब जेल में रहा, उसके बाद क्या हुआ कि मेरे परिवार के लोग परेशान थे। छोटी बेटी एकता परेशान थी, परिवार सड़क पे था, और चर्च पे बड़ा भाई जाता रहा, सेवा करता रहा, लेकिन ऐसे ऐसे मेंबर, ऐसे ऐसे वॉलंटियर मैंने गद्दार रखे, वो छोड़कर मुझे चले गए। मेरा चर्च टूट गया। लेकिन कुछ वॉलंटियर और कुछ मेरे साथ चले ईमानदार रहे, और मैंने उनसे जो जो कहा था उन्होंने कहा कोई भविष्यवाणी पूरी नहीं होने वाली। ये कह रहा था पूरी दुनिया में इसकी ब्रांचें होंगी, ये कह रहा था इसका चर्च बड़े बड़े होंगे, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं हुआ इसके साथ, ये तो गलत केस में फंस गया, छोड़कर चले गए, वफादार नहीं रहे। मैं जब जेल में गया तो उस समय परमेश्वर ने मुझे कहा, बेटे बाहर जाएगा तू, अगला हफ्ता तेरे बाहर का होगा। और परमेश्वर ने कहा सुन, जो तेरे साथ वॉलंटियर वफादार हैं, जो आज भी तेरी इंतजार कर रहे हैं, कहता है
कह रहा जाकर सबसे पहले उन्हें पास्टर बना देना यीशु के नाम में। हालेलुया। समझ में आया? उनमें से एक पास्टर सपना है, अशोक है, मीनू है, अकबर है, धर्मेंद्र है, रंजीत है, रिम्पी है, कोलकाता में राजू है, राकेश है, सिंगर है। मैं क्या कह रहा हूँ, अलग अलग तरह से। हैप्पी है अमृतसर में, मैं कह रहा हूँ कि फाजिलका में, राजपुरा में, गुरदासपुर में, मैं कह रहा हूँ मॉरिशस में। मेरे साथ मेरे वो वॉलंटियर जो वफादार रहे, उनको पवित्र आत्मा ने मेरे द्वारा अभिषेक दिया। और आपको बताता हूँ इनकी ईमानदारी में, इनके अंदर घमंड नहीं है। ये एक जगह पर मीटिंग में गए, 3 पास्टर मैंने इधर भेजे दिल्ली में, 3 पास्टर मैंने उधर भेजे हैदराबाद में, 3 पास्टर कहीं और भेजे। और जब मैंने भेजे, कोई वीडियो नहीं डाली इन्होंने, कोई यूट्यूब पर अपना नाम नहीं किया, कोई महिमा नहीं लिया। बोलते हैं